नमस्कार, गोल्यान में आपका आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे पास करना है, थ्योरी एग्जाम हो चुका है, प्रैक्टिकल की बारी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर कुछ बताइए। मैं सोचा आज बताता हूं मैं कुछ। मैं आशा करता हूं कि आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो। मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूं आपको। अब देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, एडमिट कार्ड को लेके भी बहुत सारे मैसेज सवाल मेरे से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी तो आया नहीं एडमिट कार्ड जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। वैसे देखो, एग्जाम से एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आएगा। और जैसे सेम थ्योरी वाला आप एडमिट कार्ड अपने लॉग इन किया था आपने अपने डैशबोर्ड में, जब जाते हो तो यहाँ पे सेकंड रो जो होता है एग्जाम नोटिफिकेशन का, यहीं पे आपको मिलेगा प्रैक्टिकल का भी एडमिट कार्ड, जैसे सेम थ्योरी वाला मिला था। उसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। 10 जनवरी से था थ्योरी का एग्जाम, जो कि खत्म हो चुका है। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 7 फरवरी से शुरू होगा और रिजल्ट भी अप्रैल में लास्ट वीक यहाँ पे लिखे। ये ऑफिशियल है जो बता रहा हूँ, लोग पूछने लगते हैं पहले से ही, तो इसलिए ये भी यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, जो नोटिफिकेशन था। अब एग्जाम पैटर्न क्या है प्रैक्टिकल का, ये समझो। एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश सुन के ना लोग घबरा जाते हैं कि सर इंग्लिश में आएगा तो क्या करेंगे हम। देखो, 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। देखो, टोटल क्वेश्चन 3 होता है इसमें, 1 2 3। अब 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन रहेगा मुश्किल से। कोई छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग, पता है। अब 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 2 ही आपको करना है बस। तो देखा जाए तो क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे, इतना हार्ड नहीं, इतना घबराना नहीं किसी को। 2 ही करना है। 50 मिनट का टाइम मिलेगा। तो लोग पूछते सर टाइम बहुत, देखा जाए तो टाइम बच भी जाता है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, तो आप 10-10 मिनट में भी कर सकते हो क्वेश्चन को, टाइम पूरा बचा रहेगा आपका। सबमिट जरूर कर देना आप। अब एक चीज और, वाइवा 20 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन की वैल्यू 40 नंबर की होती है। 40 + 40 80, मतलब 80 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। 20 का वाइवा होता है इसमें, ठीक है। अब वाइवा में क्या पूछा जाता है, ये लोग टेंशन में रहते हैं। तो वाइवा में सबसे पहले तो वो लोग सिर्फ बातचीत करते हैं। जैसे आप जिस भी पेपर, जो भी पेपर दे रहे हो, जैसे M1 M2 M3 M4, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे बोलते हैं पूछा ही नहीं, तो बहुत सारा केस में ऐसा होता है पूछते ही नहीं। पूछेंगे भी तो आप एग्जाम दे रहे हो, वहीं यहाँ पे आके। अब होता क्या है कि जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा ये लिस्ट का क्वेश्चन है तो इसके बारे में ये बताओ। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर का है तो कुछ भी ऐसे जो आप पढ़े हो। ऐसा मत सोचना कि वो कोई हार्ड बहुत बाहर से क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेंगे, ऐसा पूछ लेंगे। आपसे नाम पूछ सकते हैं आपका, और जैसे आप दे रहे हो उसके बारे में कुछ भी छोटी छोटी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लिया करो आप लोग। तो ये तो आप समझ गए कि 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 ही करना होता है। इंग्लिश में रहता है जरूर है, लेकिन सिंपल रहता है। जो क्लास कर रहे हो आप लोग, तो सारे क्वेश्चन तैयार करके कर जाओगे। मैं बताता हूँ कुछ बातें आपको। अच्छा, अगर गोल्यान ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लेना। ये व्हाट्सअप नंबर है, हेल्पलाइन। तो आप लोग अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग मैसेज करना। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, पेड कोर्स में जाओगे तो पेड कोर्सेज मिलते हैं। वैसे अब प्रैक्टिकल का ही एग्जाम बचा है। जिनका फ्यूचर में एग्जाम है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। तो आपका जब एग्जाम नजदीक आता है तो लोग बहुत सारे पूछने लगते हैं, सर कैसे करूं, क्या करूं, कुछ पढ़े नहीं है, पास करवा दो। कोई जादू तो मैं भी नहीं कर सकता, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। पढ़ा सकता हूं मैं सिर्फ बस। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा, जो जिनका फ्यूचर में है, पढ़ोगे मतलब, तो आपको फायदा ही होगा। अब बैच वाली बात, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 ही पेपर दे रहे हैं इस बार, M1 M2, 2 बाकी रहेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैच ले सकते हो। आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा अगर आप मेरे पास मैसेज करके एडमिट कार्ड अपना भेजोगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ठीक ठाक डिस्काउंट कर दूंगा। तो आप आराम से प्रैक्टिकल भी दे दोगे और उसके बाद फिर आगे का भी तैयारी कर लोगे, क्योंकि आपका मान लो जो 2 पेपर गया, 2 पेपर बचा रहेगा उसका, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने नंबर भी दे दिया। बाकी जिनका सिर्फ प्रैक्टिकल बचा है, वो लोग प्रैक्टिकल का अलग से भी बैच यहीं पे मिल जाएगा। अगर आप जाओगे तो प्रैक्टिकल सेक्शन में पेड बैच में नीचे एकदम स्क्रॉल करके देखोगे तो वहां पे प्रैक्टिकल का स्पेशल बैच भी है।
उसमें है क्या, देखो जो लोग बैच से पढ़ रहे हो वो समझो। पहले प्रैक्टिकल जो सेक्शन है इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराया है प्रीवियस ईयर के, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं सब मैं इसमें करवा देता हूं, पहले ही करवा, समय रहते मैं करवा देता हूं। आपको पूरा कंप्लीट करके जाना, अच्छे से तैयार करके जाना है। देखो होता क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकल सेक्शन से अच्छे से पढ़ के जाओगे, तैयार करके जाओगे, तो जो 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो जैसे मान लो 10 पेपर हुआ, किसी भी पेपर का, जो भी पेपर, जैसे M1 का 10 दिन तक एग्जाम हुआ, 10 बार पेपर हुआ, ठीक है, ऐसा 10 पेपर हुआ। अगर आप पूरा प्रैक्टिकल सेक्शन तैयार किए हो तो आपको 10 में से 7 टाइम ऐसा होगा जब 3 का तीनों क्वेश्चन मिलेगा, उसी में से 7 नहीं 6 मान लो। ऐसा एकदम रियल बात बता रहा हूं, जो होता है मेरे साथ, जो स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। मान लो 10 एग्जाम हुआ, 10 में से 6 लोग ऐसा बोलते हैं कि सर तीनों क्वेश्चन वही एकदम हूबहू आ गया था जो आपने बताया था। बाकी बचा 4 टाइम, तो कभी कभी ऐसा भी होता है 3 में ऐसा 2 क्वेश्चन आएगा, करना तो 2 ही है आपको, तो भी फायदा हो गया। लेकिन एक बार ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलता है। देखो रेयर में होता है, एक भी बार नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन उसी बेस पे रहता है। जैसे अब 2 + 2 4 होता है और 2 + 3 भी 5 होता है। अब देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है दोनों का। अगर आप जोड़ करना सीख गए, एडिशन सीख चुके हो, अब कर लोगे आराम से। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादातर आप कोशिश किया करो कि प्रैक्टिकल सीखने की चीज है, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है उसका फायदा ही फायदा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसमें ज्यादा, जैसे अब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात मैं करूं, अगर M1 की बात अगर मैं करूं तो M1 में 3rd, 4th और 5th जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा का मतलब इसी में से प्रैक्टिकल आएगा ही बस। इसमें 3rd है लिब्रे ऑफिस राइटर, 4th है कैल्क और 5th है इम्प्रेस। तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और M1 में तो जितना बताया हूं मैं, प्रैक्टिकल सेक्शन जो बता रहा हूं मैं आपको, इसमें अच्छा ये जो अलग से मैं प्रैक्टिकल का बैच भी दिया हूं, वो यही प्रैक्टिकल सेक्शन को अलग कर दिया हूं बस, जिसको करना हो कर सकते हो, अलग से बैच है। इसमें आप देखोगे M1 में जो सॉफ्टवेयर वहां पे देते हैं वो ओपन ऑफिस देते हैं, लिब्रे ऑफिस जैसा नहीं होता। जैसे एक ओपन ऑफिस नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसको देते हैं वहां पे। 2-3 बार से मैं देख रहा हूं ओपन ऑफिस ही दे रहे हैं, तो ओपन ऑफिस प्रॉपर मैं समझाया हूं। आप अगर प्रैक्टिकल सेक्शन में जाओगे उसको अच्छे, इसमें क्या बहुत इजी क्वेश्चन होता है, जैसे राइटर में, कैल्क में, इम्प्रेस में, तीनों में से 2 ही करना है आपको। तो जो भी क्वेश्चन में कराए हैं उसको अच्छे से आप करके देखा करो, पहले 1-2 देख के करो, जैसे मैं बताया हूं उसको देख के करो, फिर आप अपने मर्जी से करो, अपने मर्जी से फालतू काम भी करो। जैसे मेरा मतलब समझो, फालतू काम का मतलब जो भी ऑप्शन है देख देख के ये चाहिए कर दो, वो कर दो, दुनिया भर का कर दो चीज आप। इससे आपको पता होगा कि कौन सा कहां पे ऑप्शन है, ये अच्छे से जान लो कि कहां पे कौन सा ऑप्शन है, किससे क्या होगा। इसमें यही होता है, सबसे सिंपल पेपर M1 का होता है। फिर आते हैं M2 पे। M2 में भी 3 क्वेश्चन पूछेगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसी से क्वेश्चन पूछता है बस। 5वां चैप्टर क्वेश्चन तो नहीं पूछता, मैं देखता हूं नहीं पूछता। 3rd, 4th और 6th इसी से क्वेश्चन, मतलब 3rd है HTML, 4th है CSS और 6th नंबर है जावास्क्रिप्ट। इन्हीं 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लोग, ये दोनों तो भाई भाई हैं सब आपस में, देखा जाए तो ज्यादातर क्या होता है HTML। अब देखो इसमें, देखो मैं क्या नोटिस किया, जैसे मैंने आपको बताया ना 10 में से 7, 6 ऐसा होता है, वैसा इसी में भी बताऊं मैं। फॉर्म, टेबल, लिस्ट अगर बढ़िया से तैयार है आपका, देखो इधर मैं 100% नहीं कह रहा हूं, 10 में से मैं देखा हूं 5 या 6 एग्जाम में, या 7 भी हो जाता है, फॉर्म, लिस्ट, टेबल आता ही आता है। 7 पे अगर 10 पेपर हुआ M2 का, तो 7 पेपर में HTML, फॉर्म और टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन 40 नंबर का आपका ऐसे ही बन जाएगा, अगर आप फॉर्म, टेबल
लिस्ट ये सब पढ़े हो, बाकी प्रैक्टिकल सेक्शन से सारा पढ़ो। जितना तैयार करके जाओगे वही कहानी इसमें भी है। जैसे 10 में से 6 को तीनों मिलेगा, 3 लोगों को 2 मिलेगा, 1 लोग को 1 भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपको सीखे हो बढ़िया से, मैं सेम हूबहू बहु क्वेश्चन आपको आएगा, भाषा सेम, सब कुछ सेम, तो आप उसको पढ़ के जाना है प्रैक्टिकल सेक्शन से बढ़िया से तैयार करके। तो जो पहले से पढ़ा होगा, पहले से मतलब थोड़ा बहुत सीखे हो तभी तो पता चलेगा ना। जैसे डायरेक्ट प्रैक्टिकल में चले गए आप, पहले कुछ पढ़े ही नहीं हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लोग कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर यहां पे समझ में नहीं आ रहा है आपको तो कहीं समझ में नहीं आएगा ना। आप कंपेयर करके देख लो, आप कंपेयर करके देख लो। यही स्टूडेंट बोलते भी हैं मेरे से, तो आप कंपेयर करोगे किसी क्लास से, तो जब अगर यहां नहीं है तो कहीं नहीं आएगा, इतना जान लेना। M3 क्या होता है? M3 की दुनिया बहुत बड़ी है। M3 में कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होता है, जैसे लिस्ट का भी क्वेश्चन अगर दिया, इसमें अभी आपको बताऊं, अगर आप लिस्ट और डिक्शनरी, इसका देखता हूं भर भर के क्वेश्चन पूछता है, लिस्ट से रिलेटेड, डिक्शनरी से रिलेटेड, जान लेना इसको, फिक्स है, पूछेगा पूछेगा। ये 10 अगर पेपर होता है मैं देखता हूं, तो 8 पेपर में लिस्ट और डिक्शनरी क्वेश्चन जरूर रहता है। जिसको लिस्ट और डिक्शनरी बढ़िया से प्रॉपर पता है, मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, यहां पे देखना जाके। ये सब चैप्टर अगर आपका तैयार है, इसमें मिक्स करके पूछता है। ऐसा नहीं कि जैसे अब लिस्ट ऑपरेटर भी पूछे हो, ऑपरेटर से रिलेटेड नीड होगी, उसकी जरूरत होगी वहां पे, कहीं पे ऑपरेटर की जरूरत पड़ गई, कहीं फंक्शन की जरूरत पड़ गई, कहीं कुछ पड़ गई, है कि नहीं? दुनिया भर की चीज उसमें अलग अलग होता है। लिस्ट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आज आते हैं उसमें देखोगे तो। अब इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी कराया हूं मैं, इसमें आप देखोगे ना तो कम से कम आपको 60-70 क्वेश्चन मिलेगा M3 में, जो मैं प्रैक्टिकल सेक्शन में ही करा दिया हूं, अगर अच्छे से तैयार है सारा क्वेश्चन। अच्छा, लोग कहते हैं सर कुछ क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, कुछ इजी है, क्या करें, कुछ तो समझ में ही नहीं आते। देखो एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ रहे हैं उसका टेंशन ही छोड़ दो। आप कम से कम जो समझ में आ रहे हैं उसको अच्छे से तैयार करके जाना, आपको फायदा होगा। फिर M4 में सिर्फ ये 6 नंबर नहीं, 4 चैप्टर, 4th नंबर जो चैप्टर है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो M4 का भी जो प्रैक्टिकल सेक्शन है उसको आप अच्छे से तैयार करो, बस यही कहूंगा मैं। प्रैक्टिकल सेक्शन ही तैयार कर लो बस, और आपको क्लास में भी नहीं जाना है ज्यादा, प्रैक्टिकल सेक्शन अच्छे से तैयार कर लो बस। सीखो, समझो, जानो, प्रैक्टिकल सेक्शन करो, उसको अच्छे से तैयार करो, ठीक है। और प्रैक्टिकल सेक्शन में आपको पता चल जाएगा एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम इंटरफेस क्या होता है एग्जाम में, है ना। ये सारी चीजें उसी में मिलेगा आपको, उसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। और यही जानकारी आपको देनी थी इसके बारे में। अगर जो मैं बताया अगर फॉलो करोगे आप, जैसे M3 में जिसका ये सब थोड़ा तैयार है, बेसिक चीजें तैयार होता है, तभी तो आप आगे कर पाओगे, है कि नहीं। बाकी आप इतना जान लेना कि जो प्रैक्टिकल सेक्शन है इसको पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, बहुत उसी में से मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब आपको 2 ही तो करना है, तो 2 तो पक्का मिलेगा अगर आप बढ़िया से तैयार करके जाओगे तो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसे 1% 2% कोई टेंशन ही नहीं रहता, फिर आपको तो होना 2 तो आराम से आप करके आना ही आना है आपको, ठीक है। और M3 में क्या होता है आगे मैं बता दूंगा आपको, कुछ चीजें और भी क्लास कराऊंगा जो भी। अगर मैं बहुत ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा क्लास में कराने वाला नहीं, सोचोगे कि यूट्यूब पे सर बहुत कराएंगे, इसलिए मैं आपको ये बैच बता दे रहा हूं, ठीक है। आपको अपने हिसाब से करना। M3 में क्या होता है, M3 में इंडेंटेशन एक होता है पाइथन में, फंक्शन, लूप या फिर कोई स्टेटमेंट, इफ कंडीशन जब लगता है ना वो सब चीजें, तो उसके बाद तो आप पहली बात ये लगता है आपका कॉलन। कॉलन के बाद आप याद रखना इंडेंटेशन जरूर दिया करो, इतना दूरी छोड़ के, एक टैब की दूरी होती है, 2-3 बार स्पेस दबा के, यहाँ इंडेंटेशन बहुत जरूरी है कभी भी, ये तीनों चीजों के बाद, नहीं तो आपके एरर आना तय है, ठीक है। ये जानकारी आपको देनी थी फ्रेंड्स। अलग से भी प्रैक्टिकल का बैच मिलेगा, यही जो प्रैक्टिकल सेक्शन है इसको मैंने अलग भी कर दिया है, जैसे बहुत लोग कहते हैं। बाकी जिनका फ्यूचर में एग्जाम है अपना पूरा प्रॉपर पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ लो फिर सब पढ़ लो, तो आपका आसान हो जाएगा आपके लिए। ये जानकारी आपको देनी थी। कोई अगर और आपका डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना, तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी सॉल्व करने की। बस फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी
नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।